ये सब कल क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड के ऊपर। मैं पहले चाहूँगी कि इन T20 मैचेस की जो सीरीज़ थी इस पर आप अपना एनालिसिस दें और जो रिकॉर्ड्स बने हैं उस पर भी बात करें। देखिए अर्मिला, एक आम तासुर ये था, लास्ट ईयर हमने 34 मैचेस खेले, 21 जीते, 13 हारे, तो लोग कह रहे थे हराया किसको, ओमान को, यूएई को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को। आई थिंक मेरा ख्याल है बिफोर द वर्ल्ड कप हमने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब बात हो रही है कि जी ऑस्ट्रेलिया 5 खिलाड़ी नहीं लेकर आया था। हमने तो नहीं कहा था ऑस्ट्रेलिया को कि आप 5 खिलाड़ी ना लेकर आए, लेकिन जिस तरह हमने उनको दबोचा, हमने उनको पकड़ा, हमने उनको झंझोड़ा और हमने उनको हराया, हर किसी ने चिप इन किया, ख़ासतौर पर आपके कप्तान सलमान अली आगा, जिनके बारे में एक आम तासुर ये है। मैं जहाँ भी गया मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा इस टीम में सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इस सीरीज़ में सलमान अली आगा ने जिस तरह रन्स किए, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, नंबर 3 पर परफॉर्म किया, और फिर बाबर आजम ने कल हाफ सेंचुरी स्कोर की, नवाज़ ने कल 5 आउट किए, अबरार इस सीरीज़ में बहुत अच्छे आपको नज़र आए। आपने अपनी पूरी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया, जो आपके ड्रेसिंग रूम में 15 लड़के थे, तमाम के तमाम लड़के खेले। आई थिंक बिफोर द वर्ल्ड कप इससे अच्छी कोई तैयारी हो नहीं सकती और इससे अच्छी कामयाबी हो नहीं सकती। हाँ, ये बात हमने बहुत सुनी कि जो ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल फ्लेज टीम के साथ नहीं आई है, और सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस थी, मोहम्मद नवाज ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आई बिलीव कि ये वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड करने का वी हैड एन अपॉर्चुनिटी एंड वी डेफिनेटली अवेल्ड इट। एब्सोल्युटली। देखें, मैं लोगों को ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक बिलीव है इस टीम के ऊपर और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च को कोलंबो में पाकिस्तान टीम खेलेगी नहीं, बल्कि हमारे जो कैप्टन है सलमान अली आगा वो इस ट्रॉफ़ी को लिफ्ट करेंगे 2026 की। और मुझे लगता है कि जो 2009 में यूनुस खान ने लॉर्ड्स में किया था एज ए कैप्टन, ICC T20 की ट्रॉफ़ी पाकिस्तान जीता था, मुझे कहीं लगता है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान उस हिस्ट्री को रिपीट करने जा रहा है। बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ मैं शेयर करूं कि जो क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन से जब मैंने अपने इन थॉट्स को शेयर किया तो वो कहने लगे मुझे तो ये टीम सेमीफाइनल तक जाती हुई नहीं लग रही। मैंने कहा मुझे ये टीम सेमीफाइनल से आगे फाइनल में जाती हुई लग रही है और चैंपियन बनती हुई लग रही है। उन्होंने कहा सर आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन आप किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? मैंने कहा मेरा भी अब सवाल ये है कि ये इतना ऑप्टिमिस्टिक आप क्यों है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये कि इस टीम को अगर आप देखें ना तो इस टीम के खिलाड़ियों का मुकाबला इस टीम के खिलाड़ियों से ही है। आप साहबजादा फरहान ने लास्ट ईयर जो है 2025 में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए। इस सीरीज़ के पहले 2 मैचों में उनसे रन नहीं हुए, कल उनको बिठाकर फ़खर को खिलाया गया। इस टीम में अगर फ़खर रन्स करेंगे तो बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आएगा कि बाबर आजम की जगह सीमेंट नहीं है। आपने देखा कि दूसरे मैच में शाहीन आफरीदी को बिठाया गया। आपने देखा कि इस सीरीज़ में उस्मान तारिक खेले, उनका प्रेशर अबरार के ऊपर है। तो ये जो एक इस टीम के अंदर अपना मुकाबला है ना, तो जब ये मुकाबला होगा तो फिर ग्राउंड में लड़का अपना 100% देगा। और बाकी अल्लाह पर पक्का यकीन है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम हमेशा वहाँ आपको सरप्राइज़ करती है जहाँ आप उम्मीद नहीं करते। हाँ, सरप्राइज़ वहाँ पे करती है। आई मीन कल मैं जब मैच के हवाले से हम बात भी कर रहे थे फ्रेंड्स, तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि इतनी हमारी होप्स को हाई किया है इस मैच ने, समहाउ हमें डर भी लगता है कभी कभी ना जब होप्स हाई होती है और पाकिस्तानी टीम कुछ अलग अंदाज में सरप्राइज़ कर देती है। सो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल समहाउ। नहीं, देखिए मैं तो सितंबर में मौजूद था लास्ट ईयर UAE में, और जब 14 तारीख को पाकिस्तान हारा, फिर 21 तारीख को पाकिस्तान हारा, तो लोगों ने कहा यार अब इस टीम में दम नहीं है, ये फाइनल तो नहीं खेलती। फाइनल भारत और इंडिया श्रीलंका का होगा या बांग्लादेश का। उस वक्त मैंने कहा कि 28 तारीख को हम फिर मिल रहे हैं। लोगों ने कहा यार क्या हो गया, और आपने देखा कि अबू धाबी में हमने श्रीलंका को हराया, दुबई में हमने बांग्लादेश को हराया, फाइनल में हम पहुँचे। वो तो उस दिन हमारा दिन नहीं था, वरना आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो जो 14 और 21 को हुआ था हम 28 को बराबर कर देते। खेल है, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। बट मैं तो चूँकि उधर मौजूद था दुबई में, तीनों मैचों के दौरान हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो वक्त के साथ बेहतर हुई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। 2017 में भी मैं मौजूद था जब 4 अक्टूबर को हम एजबेस्टन में इंडिया से हारे, तो मैंने उसी वक्त कहा कि अगली मुलाकात हमारी फाइनल में हो सकता है कि इंडिया के साथ हो, और आपने देखा कि 18 तारीख को हम फिर इंडिया से मिले और हमने इंडिया को हराया।
तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी ही चलती है, जहाँ लोग सोचना ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से हम अपनी सोच को जो है वसी करते हैं। आई एम श्योर। अच्छा, अभी जो हम बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी, अब इट्स टू लेट टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट आई बिलीव कि T20 वर्ल्ड कप का ये जो स्क्वाड हमने अनाउंस किया है, डू यू थिंक इट्स बैलेंस्ड? और आपका ओपिनियन एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आपने इतने बड़े इवेंट्स को कवर किया है, हम जिन प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं, आप चूँकि हमारे पास तैयारी का मौका तो उस तरह से नहीं, हमने ये सीरीज़ खेली है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने अपने तमाम प्लेयर्स को कहाँ पे किस तरीके से यूटिलाइज करना है? डू वी हैव एन आइडिया एंड इज इट अ बैलेंस स्क्वाड समहाउ? देखिए, अभी 2 दिन पहले मैं लाहौर कलंदर के जो ओनर थे समीन राना और आतिफ राना का इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने एक ऐसी लाइन मुझे दी, उसके बाद मैंने वो यहाँ पर ना उसको टेप से चिपका लिया है। Okay. ये जो आपने सवाल किया ना कि ये जो हमने 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है, तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि जब तस्लीम कर लो तो फिर तहकीक ना करो। क्या बात है, वैसे बात तो ठीक हाँ, है। जब आपने इस टीम को बना लिया है तो फिर इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यही आपके प्लेयर है, यही आपको उम्मीद दिला सकते हैं, यही ग्राउंड में इनको ही जाकर खेल ओन सकते करना है हैं, हमें। इनको ही आपने ओन करना है। अब ये सोचना कि यार वो होता तो अच्छा कर लेता, इसकी जगह उसको टीम में होना चाहिए था, हो नहीं सकता ऐसा। इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाना चाहिए, इन्हीं खिलाड़ियों पर एतबार करना चाहिए, इन्हीं खिलाड़ियों के लिए दुआ करना चाहिए। और सज्जाद अली का वो जो गाना है, दुआ करो सजदे में जाके, हाथ उठा के, जरा सर झुका के, वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट चलाना चाहिए। बाकी आपको पता है कि 17 तारीख से रमजान शुरू होगा, तो 92 वर्ल्ड कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, उसका एक अलग करिश्मा है। या इंशाल्लाह वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड यू आर सो राइट कि अब जो स्क्वाड है वी हैव टू टेक द ओनरशिप और हमें इसी को ओन करना है और इसी को सपोर्ट, ऑप्शन नहीं है। या अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स। आप इस स्क्वाड के अंदर हमारी स्ट्रेंथ्स को क्या देखते हैं कि हमारे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि गेम चेंजर हो सकते हैं फॉर दिस टूर्नामेंट ओवरऑल? देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस टीम का मुकाबला इस टीम के अपने खिलाड़ियों के साथ है, तो अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको याद होगा लास्ट ईयर जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो पूरा पाकिस्तान एक तरफ था और हमारा क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी एक तरफ था। सब कह रहे थे कि टीम में स्पिनर्स होने चाहिए और हमने स्पिनर नहीं रखे। इस बार तो आप समझ लें कि हर पाए कि आपके पास स्पिनर हैं। लेग ब्रेक गुगली बॉलर की अगर आप बात करें तो शादाब मौजूद हैं। आप अगर मिस्ट्री स्पिनर की बात करें तो अबरार मौजूद हैं। आप अगर सीक्रेट वेपन की बात करें तो उस्मान तारिक मौजूद हैं। अगर आप ऑलराउंडर में ऑप्शन की बात करें तो साइम मौजूद हैं, नवाज मौजूद हैं। और कल कप्तान कह रहे थे कि यार 5 बॉलर वैसे ही हैं, अगर मैं भी बॉलिंग करने के लिए आ जाऊँ तो फिर 20 से ज़्यादा ओवर होने चाहिए। ठीक हो गया, सही है। हम द स्पिनर्स की जहाँ वो कंप्लेन थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सिलेक्शन कमेटी ने वो दूर कर दी। हमारा जो डिसीजन है not to play against India, how do you see that? देखें, एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो जो इंडिया ने किया है, मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा। उनको अपने पैसे पे, उनको अपने बड़ा होने पे बहुत यकीन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक फ़िल्म की इंडिया में मंजी, उसका एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है जो आजकल मैं इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में बात करता हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आपको आपकी हुकूमत ने कहा ना कि नहीं जाना आपने, तो एक बहुत ही सीधी लाइन है। अगर आपकी हुकूमत आपको मना कर दे, अगर आपको याद हो 28 सितंबर 2025 भारत की टीम फाइनल खेली, फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को दुबई में हराया और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब एज ए प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल वहाँ पर मौजूद थे। तो सूर्या कुमार यादव इंडियन टीम नहीं आई ट्रॉफ़ी लेने और उनका स्टांस ये था कि हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है, तो वो ट्रॉफ़ी लेने के लिए नहीं आए। तो अब हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है कि आपने नहीं खेलना है इंडिया से, तो अब आईसीसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है? आईसीसी क्या सवाल आपके साथ कर सकता है? अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जी खेल की साख मुतासर होती है, ग्लोबली जो है ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो फैसले अच्छा, पे नज़रसानी कर ले इस तरह के देखिए इसके पीछे भी आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मौका दिया है आईसीसी को। हमने 15 तारीख को मैच खेलना है और ये भी हो सकता था कि हम फ्लाई करते आज बाय द वे 12:40 पर एयर श्रीलंका से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें ट्रैवल कर रही हैं श्रीलंका के लिए। तो ये भी हो सकता था, जैसे इंडिया ने हमें अंधेरे में रखा कि हमारी टीम जाती, उनको कहते हैं कि जी हम तो आ रहे हैं, और 15 तारीख को इंडिया की टीम होटल से जो है वो स्टेडियम पहुँच जाती और हमारे खिलाड़ी जो है वो निकलते ही नहीं। लेकिन हमने उनको एक ऑप्शन दिया है, हमने उनको एक रास्ता दिया है कि आप सोच लीजिए,
आइए टेबल पर बात की जाए किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ईमेल जनरेट की है और उन्होंने जो आखिरी 4 लाइन अगर आप उनकी देखें उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जी इसके ऊपर बात हो सकती है, इसके ऊपर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और आपको डराया जा रहा है कि जी सेंक्शन लग सकती हैं आपके ऊपर। सेंक्शन किस बात की आपके ऊपर लगेगी अगर ऐसा पहली बार हो नहीं रहा। 96 में जब पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने श्रीलंका में अपने शेड्यूल मैच को जो है वो छोड़ दिया था, नहीं खेलने के लिए गए थे। फिर 2003 में जब वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे, कीनिया और जनूबी अफ्रीका में हुआ उस वक्त जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने ट्रैवल नहीं किया जिम्बाब्वे के लिए। तो पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा। अब आपका ये कहना है कि जी बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगा तो आप दीवार से लगा दीजिए पाकिस्तान को। अभी तो एक मैच के ऊपर आपकी चीखें निकल रही हैं, पाकिस्तान आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो आप सोच सकती हैं कि आना पड़ेगा उनको टेबल पर। बिना पाकिस्तान के ना ये क्रिकेट चल सकती है ना आईसीसी का कोई वजूद है। बिल्कुल, यू आर सो राइट। और जितने बड़े टूर्नामेंट्स हैं इसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस देखने के लिए पूरी दुनिया में वी ऑल नो कि इंटरनेशनली स्पॉन्सर्स हों, हर कोई इन्वॉल्व होते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ भी इस मैच के ऊपर सट्टे लगते हैं बाकायदा तौर के ऊपर। तो इंडिया कांट अफोर्ड या इवन आईसीसी कांट अफोर्ड नॉट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इट्स अ बिग डिसीजन फॉर पाकिस्तान एज वेल। हम भी इस टूर्नामेंट में एक जो थ्रिल लाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टीम है। देखिए अरमला, अगर आप लॉजिकली मुझसे बात करें, अगर आप बात करें खेल के हवाले से तो मेरा जवाब होगा चाहिए मैच। उसकी वजह यह है कि देखें हर किसी के पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो कोलंबो का टिकट ले, होटल बुक कराए, ट्रैवल करे, दोस्तों के साथ जाए। इस तरह आपने कहा कि कल आप अपने दोस्तों के साथ मैच देख रही थी। हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो जाएगा वेन्यू के ऊपर मैच देखेगा, लाखों रुपए खर्च करेगा। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आपको पता है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, अब पाकिस्तान के अलावा जो दीगर मुल्क हैं जहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्टर्स मौजूद हैं, दयारे गैर में जो हमारे पाकिस्तानी मौजूद है या इंडियंस मौजूद हैं, एक माहौल बनता है वहाँ पर, तो एक फेस्टिविटी का माहौल होता है। तो अगर उस तनाजुर में आप बात करें तो मैच होना चाहिए। लेकिन जो कुछ इंडिया ने किया है उनको जवाब देने की ज़रूरत है और हमने तो जवाब नहीं दिया। हमने तो वही किया है जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आप देखिए कि हम तो जंग के बाद भी आपसे खेलने के लिए गए और जो दुबई में आपने किया कि आप हाथ मिलाने के लिए नहीं आए, आपसे हाथ मिलाने के लिए मैच के बाद आप गए, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। और आपका ये कहना कि जी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, तो भाई मोहसिन नकवी तो वज़ीर दाखिला तब भी थे जब वो आईसीसी की मीटिंग में बैठे, लेकिन वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बैठे। मोहसिन नकवी जब गए एशिया कप के फाइनल में ट्रॉफ़ी देने के लिए तो वो ना वज़ीर दाखिला थे, ना वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, ना वो सेनेट के मेंबर थे, वो एज ए प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एशियन क्रिकेट काउंसिल थे। तो उस वक्त आपको याद आया। तो अब आपने इन चीज़ों को जब मिलाया है तो फिर कड़ी से कड़ी जब मिलती है तो फिर जंजीर बन जाती है। तो जंजीर तो आपने ही बनाई है। एग्जैक्टली, एंड आई बिलीव व्हाट हैपेंड विद बांग्लादेश वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पाकिस्तान ने उस बिहाफ के ऊपर भी ये स्टैंड लिया है। तो आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिया की एक लॉबी है वो इंटरनेशनली भी एक्सपोज हो रही है अगर पाकिस्तान ये स्टैंड भी ले रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक चीज़ को क्या आज ये बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ करें, कल को इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर सकते हैं। और अगर ये हुआ तो फिर शायद ज़्यादा लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों, दीगर क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हों। देखिए मैं तो चीखें निकलती हुई देख रहा हूँ इंडियन मीडिया की, और जिस तरह वो बात कर रहे थे कि नहीं एक बार कर दो ना फैसला, एक बार करके बता दो। अब वो कह रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। तो असल में मना हमने किया ना, तो उनको बड़ा घाव लगा है, बड़ा ज़ख्म लगा है, उनको ये उम्मीद नहीं थी। खैर वो इसलिए मना नहीं कर सकते कि जो ब्रॉडकास्टर है, जो एडवर्टाइज़र है, वो तो इंडिया का ही है, वो कैसे मना कर सकते हैं। तो कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात कि मैंने आपको जिस तरह खेला बायलैटरल सीरीज़ की बात थी, हम एक बार उनको जब नजम अजीज सेठी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उनको कोर्ट में लेकर गए कि जनाब आपने हमसे माहिदा किया 6 सीरीज़ का, आप खेलने के लिए नहीं आए। आपको पता है उसका जो फैसला था जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एंडोर्स किया, कि उसमें कहा यह गया कि जी बिल्कुल हमने आपसे वादा किया था, हमने आपसे एक एग्रीमेंट साइन किया था, हम आपके साथ खेल सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट हम इसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही कहेगा, ये तो नहीं हो सकता कि आपके लिए एक फ़ैसला और मेरे लिए एक फ़ैसला। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस प्ली को अंडरस्टैंड किया, एक्सेप्ट किया कि जी उनकी हुकूमत ने मना किया है,
फिर आप कैसे टेबल पर लेकर आ सकते हैं कि हमारी हुकूमत ने मना कर दिया? फिर आपको भी एडमिट करना पड़ेगा। Absolutely. अच्छा जी, इन द एंड हाउ इज लाहौर ट्रीटिंग यू? कैसा आपके साथ लाहौर में मौसम एंड एवरीथिंग? मैं तो अर्मिला कल रात को भी कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो मैं यही बात कर रहा था कि माशाल्लाह लाहौर ने बहुत डेवलप किया, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और हमेशा लाहौर आकर खुशी होती है। पाकिस्तान का दिल है लाहौर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप जब लाहौर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको जाने के बाद ये एहसास होता है कि आप किसी बाहर के मुल्क में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है माशाल्लाह, इसी तरह होना चाहिए। और डूइंग वंडरफुल जॉब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और सियासत का मकसद ही लोगों का खिदमत करनी है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि लाहौर लाहौर है, जिन्हें नहीं देखी है वो जमिया ही नहीं है। आई बिलीव आप अभी अच्छे टाइम पे आए हैं, बट क्योंकि अभी इस वक्त बसंत की फेस्टिविटी भी और हमने शहर को भी ओवरऑल देखा है, बट आई बिलीव कि आप बसंत के लिए दोबारा आएंगे। नहीं, मुझे जो पंजाब हुकूमत के दोस्त हैं वो भी मुझे कह रहे हैं, और आतिफ राना साहब जो कि ओनर है लाहौर कलंदर के, वो तो मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। तो मैं अब उनको बता ही नहीं रहा कि सर मैं जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताऊं कि कोशिश होती है कि अगर कहीं मैच हो या कोई खेल के हवाले से एक्टिविटी हो तो वो तो मैं जाता हूँ। बाकी पार्टी वार्टी का मुझे कोई इतना शौक नहीं है। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। मैंने देखा कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप बनाइए और हम इंशाल्लाह आपको टीवी पर देखेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली हैविंग यू इन द स्टूडियोज।